नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं रेगुलर कॉलेज के लिए और एसओएल की परीक्षाएं चल रही हैं। हमारे साथ एग्ज़ाम ब्रांच के ओएसडी प्रोफेसर अजय अरोड़ा हैं और आइए उनसे जानते हैं कि आज एग्ज़ाम ब्रांच के बाहर जो है बहुत से स्टूडेंट्स की भीड़ लगी थी और जो ये कह रहे थे कि वो पोर्टल बंद होने की वजह से अपना एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए। क्या कहना है प्रोफेसर अरोड़ा आपका? नमस्कार और धन्यवाद मुनमुन जी। मुझे बहुत दुख होता है ये ऐसी स्थिति देख के। इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने 14 सितंबर को एग्ज़ामिनेशन फॉर्म खोला और उसके बाद में हमने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हर फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी को एक ईमेल भी डाली जो 2 भाषा में थी, इंग्लिश और हिंदी में, और उसमें ये सारी चीज़ें लिख दी थी कि आपको अपना एडमिशन फॉर्म भरना है, टाइम से भर लीजिए, उसके बाद में लेट फीस का प्रोविज़न हो जाएगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हर अंतिम तिथि के बाद भी बहुत सारे बच्चे आके ये कहते हैं कि हम किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से फॉर्म नहीं भर सके, हम कॉलेज में नहीं आ रहे थे, इत्यादि इत्यादि। अगर कोई बच्चा 14 सितंबर से लेके और आज हो गई 18 दिसंबर वो कॉलेज में नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब वो पढ़ ही नहीं रहा था। परीक्षा तो तब होती है जब वो पढ़ता है। तो इस तरह के जो एक्सक्यूज़ हम देते हैं वो अपने आप में अच्छे नहीं हैं। इस तरह के बहाने नहीं बनाने चाहिए। हमें समयबद्ध अपना काम करना चाहिए। हमने बहुत सारे बच्चों की डिमांड को देखते हुए पिछली बार 5 दिसंबर से लेकर फिर 14 दिसंबर तक उसको खोला। आज फिर बच्चे आ गए और आपके सामने ही मैंने रैंडमली उनमें से 3 बच्चों को बुलाया। पहले बच्चे ने कहा जी सॉरी मैं तो फॉर्म भरा ही नहीं। दूसरा बच्चा कहता है जी कि मेरी फ़ीस जमा नहीं हो रही। जब उसके फॉर्म को देखा गया जो खुद ही अपने साथ में लाया था, उसमें उसने फॉर्म भरा 16 दिसंबर को। नेचुरली जब 16 दिसंबर को आप फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे तो पोर्टल कह देगा जी मैं आपके रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं कर सकता क्योंकि 14 दिसंबर को था। और एक केस था जिसमें बच्चा अपनी फ़ीस जमा करा चुका था। मैंने पहले भी आपके माध्यम से बताया कि जिन बच्चों की फ़ीस जमा हो जाती है और किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से जो पढ़ाए जिस बैंक से हम डील करते हैं उसके टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से तो वो रिफ़्लेक्ट नहीं होती, और उन केसेस में हमने कॉलेजेस, डिपार्टमेंट और सेंटर्स को ये निर्देश दिया है कि अगर बच्चा उस पोर्टल जिस पोर्टल पे उसने फ़ीस जमा कराई है उस बैंक के पोर्टल जो कि ICICI है, वहाँ से अगर ये रसीद दिखा देता है कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय को इस UTR नंबर पे जो भी रेफरेंस नंबर है उससे वो फ़ीस मिल गई है, तो कॉलेज उस फॉर्म को वेरीफाई कर दें। तो ये हम कई बार कह चुके हैं। आपके माध्यम से मैं दोबारा भी कहना चाहूँगा कि जिस बच्चे की फ़ीस जमा हो गई है और किसी कार्य टेक्निकल रीज़न की वजह से, लेट मी टेल यू कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय के पोर्टल की वजह से नहीं होता, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक के पोर्टल की वजह से होता है। लेकिन अगर बच्चा ये दिखा देता है कि मैंने ये फ़ीस जमा करा दी है तो उसका फॉर्म कृपया करके वेरीफाई कर दीजिए। कई बार ऐसे भी केस आते हैं कि बच्चा एक बार फ़ीस जमा कराई, उसके अकाउंट से पैसा कट गया और पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो 2 बार जमा करा देता है। ऐसे केसेस में या एक से ज़्यादा बार अगर आपने फ़ीस जमा करा दी है तो आप रिफ़ंड फ़ीस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो हम नॉर्मल प्रोसेसिंग करके उसके अकाउंट में दोबारा ट्रांसफ़र कर देते हैं। सर, हिंदू कॉलेज के भी कुछ बच्चे थे जो कह रहे थे कि दोबारा पोर्टल खोला जाए, और एनसी वेब की कुछ गर्ल्स भी कह रही है कि उनके साथ इशू आ रहा है और ये लगभग संख्या 200 से अधिक है। देखिए तो वो दोबारा खोला जा रहा है? देखिए ऐसा है कि आप जितनी बार भी खोल दीजिए। आज अगर मैं पोर्टल आपके माध्यम से बताऊंगा कि कल मैं खोल रहा हूं, पहले तो मैंने ये चेष्टा की थी कि पोर्टल सिर्फ कॉलेज के लिए खोला जाए, लेकिन अभी हमने पोर्टल कॉलेज और स्टूडेंट दोनों के लिए खोल दिया है। लेकिन जब भी आप बंद करेंगे, ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ लोग किसी न किसी रीज़न की वजह से जो प्राय उनके निजी होते हैं वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, वो फॉर्म नहीं भरते हैं या वो सोचते हैं अभी भर लेंगे। तो वो जो एक हमारा एक लास्ट डेट तक वेट करने का एक नॉर्मल आदत हो गई है, वो मुझे लगता है कि इस चीज़ों से हमें बाहर आना चाहिए। जैसे ही यूनिवर्सिटी या कोई भी सिस्टम में हमारी लास्ट डेट होती है तो उस लास्ट डेट की वेट ना करते हुए पहले ही भर देना चाहिए। अगर आप क्रेडिट स्कोर अपना अच्छा रखना चाहते हैं तो आप समय से अपना पैसा बैंक या उस फंडिंग एजेंसी या उस इंस्टीट्यूशन को दे देते हैं। इसी तरह से लास्ट डेट की वेट ना करते हुए मुझे लगता है कि सबको अपना
क्रेडिट स्कोर अच्छा बनाने के लिए लास्ट डेट की वेट ना करते हुए पहले ही फॉर्म भर देना चाहिए। सर आप ये तो अच्छी बात है कि पोर्टल खोल रहे हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जो यूजी के हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका एनरोलमेंट नंबर ही जनरेट नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है कि आज के दिन में यूजी का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके एनरोलमेंट नंबर जनरेट ना हुए हों। आपके माध्यम से एक बार फिर बताना चाहूँगा कि पीजी में ऐसे केसेस थे जो मैंने पहले भी बताया, जिनके एनरोलमेंट नंबर की प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम का भी जो रीज़न था, उन बच्चों का अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो उन्होंने पीजी एडमिशन के वक्त में एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए भरा था, उसमें उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन भरी थी इन टर्म्स ऑफ देयर एनरोलमेंट नंबर। इस वजह से वो प्रॉब्लम आई है जो शुरू में 907 थी, और आज के दिन में मुझे नहीं लगता कि कोई केस बचा होगा। लेकिन अगर कोई केस बचा होगा तो हम DUCC से मिलके उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन अंडर ग्रेजुएट में क्योंकि उनका फ्रेश एडमिशन होता है, तो ऐसा कोई केस अभी तक मेरे सामने नहीं आया है जिनको एनरोलमेंट की वजह से, उस रिलेटेड टेक्निकल इशू की वजह से वो एग्जामिनेशन फॉर्म ना भर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार जी।